दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू फार्मामेटर्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हम लेक्चर को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, जिसमें कैटेकॉल अमाइंस वर्ड्स के बारे में जानेंगे और बाद में सिंथेसिस की बात करेंगे, जिसमें सिंथेसिस, रिलीज, मेटाबॉलिज्म, अपटेक जैसे सब टॉपिक्स की बात करेंगे और फर्दर एड्रेनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स की बात करेंगे और बाद में क्लासिफिकेशन, यूज और कॉमन साइड इफ़ेक्ट के साथ हमारा लेक्चर खत्म करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं दिलीप पटेल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन। The adrenergic system is a vital component of autonomic nervous system, responsible for the body's fight or flight response, which helps prepare us for stressful or emergency situation. दोस्तों, इस सेंटेंस का इन शॉर्ट मीनिंग जाने तो एड्रेनर्जिक सिस्टम जो सिंपैथेटिक सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, जैसे कि कोई इमरजेंसी या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तब एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी के वेरियस पार्ट में अपनी एक्शन देता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग यह था। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो जिसमें हम एड्रेनर्जिक सिस्टम के कौन से रिसेप्टर है इसकी बात करेंगे। दिस सिस्टम ऑपरेट थ्रू टू प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, which are released from the adrenal medulla and sympathetic nerve endings to stimulate adrenergic receptor throughout the body। दोस्तों, एड्रेनर्जिक सिस्टम जिसके दो प्राइमरी रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो रिलीज होते हैं एड्रिनल मेड्यूला और सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से और अपने स्पेसिफिक अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर जाके अपनी एक्शन देते हैं थ्रू आउट द बॉडी और बॉडी में वेरियस पार्ट पर अपनी इफेक्ट देंगे। जहाँ पर एड्रेनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर प्रेजेंस हो गए, इस पार्ट पर एड्रेनर्जिक सिस्टम की एक्शन देखने मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने कैटेकॉल अमाइन ये वर्ड्स के बारे में सुना होगा और इसके बारे में आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये वर्ड्स को डिकोड कर लेते हैं। कैटेकॉल अमाइन, जिसमें एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का समावेश होता है, जो जिसे कैटेकॉल अमाइन कहते हैं। क्यों? तो ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो बेंजीन रिंग और अल्काइल चेन से बने होते हैं। बेंजीन रिंग पर दो हाइड्रोक्साइल एटम जुड़े होते हैं और अल्काइल चेन पर वन अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए इसे कैटेकॉल अमाइन कहते हैं। जो बेंजीन पार्ट था इसे कैटेकॉल और बाकी के पार्ट जहाँ पर अमाइन ग्रुप अटैच था जिसे अमाइन कहते हैं। तो यही था इस सेंटेंस में।
due to their chemical structure, which include a catechol group benzene ring with two adjacent hydroxyl groups attached to an amine group NH2. डोपामाइन जिसका ये स्ट्रक्चर है कैटेकॉल रिंग अमाइन ग्रुप, कैटेकॉल रिंग अमाइन ग्रुप, कैटेकॉल रिंग और अमाइन ग्रुप। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम, जो हम दूसरे नोट्स में है, इसलिए हम नोट्स पे अब शिफ्ट होते हैं। शुरू करते हैं सिंथेसिस के बारे में। तो कैटेकॉल अमाइंस जो फिनाइल एलेनाइन एमिनो एसिड में से बनते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कैटेकॉल अमाइंस जो फिनाइल एलेनाइन एमिनो एसिड में से सिंथेसिस होते हैं। फिनाइल एलेनाइन जो लीवर में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और ये टायरोसिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने इफेक्टर यानी कि हमने देखा था सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग में आता है और ये टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एल डोपा में कन्वर्ट होता है। एल डोपा जो डोपा डी कार्बोक्साइलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामाइन और डोपामाइन जो डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्साइलेज की प्रेजेंस में नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रिनालिन में कन्वर्ट होता है और वो वेसिकल में स्टोर हो जाता है। जब इसकी ज़रूरत होगी तब ये वेसिकल ब्रस्ट होगी और अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी। तो अब ये वेसिकल को हम ब्रस्ट करते हैं। तो ये वेसिकल ब्रस्ट कैसे होगी? तो ये कैल्शियम चैनल जिसकी वजह से ये वेसिकल ब्रस्ट होगी, यानी कि कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स इस वेसिकल को ब्रस्ट कराएगा और नॉर एड्रेनालिन है, डोपामाइन है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे और अपनी एक्शन देंगे। दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये टायरोसिन में से एल डोपा में से डोपामाइन और डोपामाइन में से ओके डोपामाइन तो बन गया, तो बाकी के दो न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वो कैसे बनते हैं? तो हमने नॉर एपिनेफ्रिन तो जान लिया, एपिनेफ्रिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपिनेफ्रिन जो डोपामाइन से फिनाइल इथेनोलामाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज जिसे PNMT कहते हैं, इस एंजाइम की प्रेजेंस में एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है और बाद में वेसिकल में स्टोर होता है और वेसिकल में स्टोर होने के बाद कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स वेसिकल ब्रस्ट होगी और न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होने के बाद अपने इफेक्टर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होंगे और एक्शन देंगे। ये एक पाथवे है, ये कह सकते हैं। टायरोसिन में से एल डोपा में से डोपामाइन में से नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ओके दोस्तों बात करते हैं अब मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म तो दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज तो हो गए, अब बारी आती है इसकी मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि
ये न्यूरोट्रांसमीटर जो वहीं पे रहेंगे तो एक्शन देते रहेंगे और अपनी जो स्पेसिफिक एक्शन होगी वो आती रहेगी और आती रहेंगी। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई। तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होना भी ज़रूरी है, यानी कि इसका मेटाबॉलिज्म हो जाए या रीअपटेक होके फिर से इसका यूज़ हो जाए, पर होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं NET, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। हम नॉर एपिनेफ्रिन की हमने आगे ड्राइंग में NET नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर की दर्शाया था, ये रहा। सॉरी, ओके। यहाँ के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जो बैक यानी कि रीअपटेक हो जाते हैं और फिर से यूज हो जाते हैं। NET के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 50 to 80% ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक। आगे बात करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो माओ माओ ए और माओ बी दोनों ही काम आते हैं। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो COMT कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एपिनेफ्रिन मेटानेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन नॉरमेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होता है और लास्ट में ये थ्री मेटानेफ्रिन डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड नॉरमेटानेफ्रिन, जिसमें से मेटानेफ्रिन नॉरमेटानेफ्रिन माओ की प्रेजेंस में वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड और डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड जो COMT की प्रेजेंस में वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों ये था एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस। तो आगे बात करते हैं रिसेप्टर यानी कि एड्रेनो रिसेप्टर के बारे में। तो फिर से चलते हैं हमारी वही नोट्स पे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बात करते हैं तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑल्सो नोन एज एड्रेनो रिसेप्टर्स आर specific receptor sites that interact with adrenergic neurotransmitters such as norepinephrine and epinephrine. These receptors are part of G protein coupled receptor family, are found in various tissues throughout the body, where the mediate response in the sympathetic nervous system. Adrenergic receptors are primarily divided into two main types, अल्फा एंड बीटा। दोस्तों ये पैराग्राफ की बात करें तो एड्रिनो रिसेप्टर यानी कि ये रिसेप्टर जहां एड्रिनर्जिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होते हैं और ये रिसेप्टर थ्रू आउट द बॉडी यानी कि बॉडी के वेरियस पार्ट में पाए जाते हैं और वहां पर अपनी एक्शन देते हैं। और ये रिसेप्टर जिसके दो टाइप है, अल्फा और बीटा। अल्फा के फर्दर दो टाइप है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा के थ्री टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो अब ये रिसेप्टर पर जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं तब क्या एक्शन प्रोड्यूस होती है वो हम रिसेप्टर्स के थ्रू जानते हैं। पहले अल्फा की बात करते हैं तो हमने देखा
कि अल्फा, अल्फा 1 और अल्फा 2 दो टाइप में डिवाइडेड है। जिसके लोकेशन की बात करें तो पोस्ट जंक्शनल ऑन इफेक्टर ऑर्गन्स और अल्फा 2 प्री जंक्शनल ऑन नर्व एंडिंग और पोस्ट जंक्शनल इन ब्रेन, पैंक्रियाटिक बीटा सेल एंड एक्स्ट्रा जंक्शनल इन सर्टेन ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट। ये प्री साइनेप्टिक्स नर्व और ये पोस्ट साइनेप्टिक्स नर्व या फिर इफेक्टर सेल। अल्फा 1 जो प्री साइनेप्टिक्स यानी कि प्री जंक्शनल में पाए जाते हैं और अल्फा 2 प्री और पोस्ट दोनों में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इसकी बात करते हैं तो जेनेटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ग्लैंड में सिक्रेशन होगा, गुट रिलैक्सेशन, लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हार्ट में अरिथमिया होगा। अल्फा 2 जिसकी एक्शन फंक्शन की बात करें तो इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज ऑफ वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज्ड सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज, प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसे फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके सिलेक्टिव अगोनिस्ट की बात करें तो अल्फा 1 के फिनाइलेफ्रिन और मिथोक्सामाइन, अल्फा 2 के क्लोनिडिन। सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट की बात करें तो अल्फा 1 का प्राजोसिन, अल्फा 2 का योहिम्बिन और राउवल्सिन। कपल ऑफ प्रोटीन यानी कि ये सारे रिसेप्टर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, पर इसमें भी कौन सा प्रोटीन है इसकी बात करें तो अल्फा 1 जो जी क्यू प्रोटीन से बना होता है, अल्फा 2 जो जी आई और जी ओ प्रोटीन से बना होता है। और इफेक्टर पाथवे यानी कि ये रिसेप्टर कौन से इफेक्टर पाथवे पर काम करता है इसके बारे में जानते हैं तो वो IP3 डैग पाथवे जिसे स्टिम्युलेट करेगा, फॉस्फोलिपेज A2 स्टिम्युलेट होगा जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज ज़्यादा होगा। अल्फा 2 की बात करें तो साइक्लिक AMP का इनहिबिशन होगा यानी कि साइक्लिक AMP पाथवे का इनहिबिशन होगा। पोटेशियम चैनल स्टिम्युलेट होगा, कैल्शियम चैनल स्टिम्युलेट और इनहिबिट होगा IP3 डैग पाथवे जिसका भी स्टिम्युलेशन होगा। अब बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स के लोकेशन की बात करें बीटा 1 जो हार्ट और जेजी सेल सिनकिंटे यानी कि जक्साटा ग्लोमेरुलर सेल्स, बीटा 2 रिसेप्टर जो ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, लीवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक, आइस। बीटा 3 रिसेप्टर जो एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सिलेक्टिव अगोनिस्ट। बीटा 1 के लिए डोबुटामाइन, बीटा 2 के लिए सालबुटामोल और बीटा 3 के लिए BRL37344। दोस्तों ये सब ये क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये नाम कैसे और क्यों दिए जाते हैं। जब कोई ड्रग्स अपने रिसर्च फेज में होती है, जब इसका रिसर्च चल रहा होता है तब ये कोड वर्ड्स दिए जाते हैं और बाद में जब वो रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाए और मार्केट में जब ड्रग्स आती है तो एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो अभी अवेलेबल है ड्रग्स इसका ही नाम याद रखेंगे। सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट बीटा 1 के लिए मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल, बीटा 2 के लिए अल्फा मिथाइल प्रोप्रानोलोल, बीटा 3 के लिए तो कोई बात नहीं याद रखने की। रिलेटिव पोटेंसी ऑफ नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन बीटा 1 में
एड्रेनालिन की पोटेंसी जो नॉर एड्रेनालिन की पोटेंसी से ज़्यादा या इक्वल है। बीटा 2 में एड्रेनालिन की पोटेंसी नॉर एड्रेनालिन की पोटेंसी से बहुत ज़्यादा है, और बीटा 3 में नॉर एड्रेनालिन की पोटेंसी एड्रेनालिन से ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिसे सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जिसका क्लासिफिकेशन थेरापेटिक यूज के हिसाब से किया हुआ है, तो हम एक के बाद एक देख लेते हैं। प्रेशर एजेंट्स, जिसमें नॉर एड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामाइन, फिनाइलेफ्रिन, मिथोक्सामाइन, मेफेंटेरामाइन। ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें आइसोप्रिनालिन, साल्बुटामोल, टेरबुटालाइन, साल्मेटेरोल, फॉर्मेटेरोल, बाम्बुटेरोल। सीएनएस स्टिमुलेंट, एम्फेटामाइन, डेक्सा एम्फेटामाइन, मिथाएम्फेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट, ड्यूटेरिन रिलैक्सेंट, जिसमें रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रिन, साल्बुटामोल, टेरबुटालाइन। कार्डियक स्टिमुलेंट, जिसमें एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन, डोबुटामाइन। नसल डिकॉन्जेस्टेंट, जिसमें ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नाफाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, स्यूडोएफेड्रिन। और एनोरेक्टिक्स, जिसमें एम्फेटामाइन, फेनफ्लुरामाइन और सिबुट्रामाइन। दोस्तों, ये ड्रग्स याद करने के लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत होगी, और ट्रिक्स के बिना याद आपको रह जाती हो तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है। हम अगले मीन्स आने वाले लेक्चर्स में हम फार्माकोलॉजी की जो ड्रग्स है और उसकी ट्रिक्स के बारे में भी लेक्चर लाएंगे। तो अब हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, अरेथमिया और पाल्पिटेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, जिसमें एंजाइटी, नर्वसनेस, ट्रेमोर्स, हेडेक। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ब्रोंकोडाइलेशन, मेटाबॉलिक इफेक्ट, जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया। जीआई सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसमें रिड्यूस जीआई मोटिलिटी। यूरिनरी सिस्टम, जिसमें यूरिनरी रिटेंशन। अदर इफेक्ट, जिसमें स्वेटिंग कॉमन ड्यू टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। रीबाउंड इफेक्ट, विथ क्रोनिक यूज सडन डिसकंटिन्यूएशन कैन लीड टू रीबाउंड हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया। तो दोस्तों, ये थी एड्रेनर्जिक सिस्टम की कॉमन साइड इफ़ेक्ट, और हमारा यहाँ ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट खत्म हुआ। और अब हम आगे कोई और सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि कोई और सिस्टम पर ड्रग्स कैसे एक्ट करती है और क्या क्या एक्शन देती है, ये सब हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।